पाखंडी जितना बुरा जीवन जीता है उतना भोगी भी नहीं जीता। जितना बुरा जीवन पाखंडी जीता है उतना भोगी भी नहीं जीता। क्यों? भोगी भोग कर रहा है, पाखंडी कितना लड़ रहा है, अंदर अंदर मर रहा है। और आज आप में से 70% लोग पाखंड का जीवन, मुखौटे का जीवन। माया बाहर बहुत स्ट्रांग है और आपकी नजर भाग भाग के माया पे जा रही है, चारों तरफ आपके खड़ी हुई है। करीब 20 ब्रांड तो कार के, 20 ब्रांड घड़ियों के, 20 ब्रांड जूते के, 20 ब्रांड स्लीपर्स के, 20 ब्रांड कपड़े के, 20 ब्रांड खाने के। ब्रांड ने आपकी बैंड बजा रखी। ये जो ब्रांड है ना, इस ब्रांड ने आपकी बैंड बजा रखी है। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन, सादर चरण वंदना। और आश्रम के सभी गुरु भाइयों को भी सादर प्रणाम, सादर नमन। और आश्रम में उपस्थित सभी श्रेष्ठ संतों को चरण वंदना। तो एक घटना आपने सुनी, मेरठ की बड़ी चर्चित घटना हुई, उसको मैं बोलता हूं मुस्कान सिंड्रोम। उसको बोलता हूं मुस्कान सिंड्रोम। उसने अपने पति को काटकर और ड्रम में बंद कर दिया। ऐसी अनगिनत घटनाएं घटती जा रही हैं। हर आदमी की जिंदगी नरक होती जा रही है, हर आदमी की। मैं आपको एक घटना और बताने जा रहा हूं, 3-4 घटनाएं जो मैंने नोट करके रखी। और ये घटना है कानपुर की, रीना सिंड्रोम। दैनिक भास्कर ने दी है इसको, रीना सिंड्रोम। भतीजों से अफेयर और पति की हत्या। उसके बाद एक घटना है मनीषा सिंड्रोम। 4 साल के बच्चे को मार डाला। डॉक्टर डेथ। अलीगढ़ का। अपने ड्राइवरों को अपना शिकार बनाता था, हत्या करता था और फिर उनकी बॉडी में से ऑर्गन निकालकर और फिर उनकी बॉडी नहर में डाल देता था, मगरमच्छ खा लेते थे। और ये घटनाएं नित्य प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। क्यों बढ़ती चली जा रही? माया बढ़ गई, माया। इन 2 आंखों से जो भी दिख रहा है वो माया है। इन दोनों आंखों से जो भी दिख रहा है वो माया है। क्यों माया है? क्योंकि बदल रही है 24 घंटे। और आज है, कल नहीं रहेगी। ब्रह्म का व्यक्त रूप, यानी मतलब ये जो ब्रह्मांड जिससे बना है वो परम तत्व, परमेश्वर, खुदा, भगवान, गॉड, जो भी आप कहो, उसका व्यक्त रूप माया है। इन 2 आंखों से तुम जो भी देख रहे हो वो माया है, बदल रही है। आज है, कल बदल जाएगी। जैसे धरती आज है, 4 अरब साल बाद खत्म हो जाएगी। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी, सब बदल रहा है। अब माया इतनी बढ़ गई है और मन और माया का गहरा संबंध है। इस मन और माया का गहरा संबंध, बहुत गहरा। और मन की 5 सहयोगियां, नाक, कान,
जीभ, चर्म, चमड़ा, स्किन, आंख। ये 5 इंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, 10। और मन में ताकत कितना है? 40 शेर की। एक मन बराबर 40 शेर। सोचिए हमारे एक देश में कितनी चीजें, 40 शेर। एक मन बराबर 40 शेर। एक शेर में हालत खराब है, एक शेर में। और चूंकि माया बढ़ गई और उस बढ़ी हुई माया का प्रतिनिधित्व करता है मॉल। माया, मन, मॉल। तो 24 घंटा आपका मन अपने इन 5 सहयोगियों के साथ बाहर बैठा हुआ है। समझिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, और समझ गए तो जीवन परिवर्तन शुरू। माया का प्रतिनिधि है आज का मॉल, और मन जिसके पास 40 शेर की ताकत है, 40 शेर, वो अपने इन 5 सहयोगियों के साथ बाहर। एक से एक परफ्यूम, कान कह रहा बुराई सुनवा दो किसी की भी। नामी गिरामी आदमी का हो तो और अच्छी बात है, लेकिन सुनवाओ यार। जीभ, इसकी तो इतनी वैरायटियां आ गई, वो ही कैंसर का कारण बन गई। वही कैंसर का कारण बन गई। जिसको भी कैंसर है, शुगर है, कोई भी गंभीर बीमारी है, मेरा सुबह एक प्रोग्राम आता है 5 से 7 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसमें योग ध्यान कराता हूं और पढ़ाता हूं। आप किसी को भी आप जानते हैं, उससे कहिए बस कम से कम 1 हफ्ता मेरा प्रोग्राम करे, बस 1 हफ्ता। बाकी 6 महीना करे, आप सबका आमंत्रण है। 6 महीना करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीना चाहिए मिनिमम स्वयं को बदलने के लिए। जीभ, एक से एक डिश आ गई, मसालों की प्रधान। उन सारी डिशों का बस एकमात्र उद्देश्य है कि आदमी की जीभ को बेकाबू करवा दो। इतना मसाला, इतना तेल, इतना चटखारापन। मतलब ऑमलेट बना रहे हैं, तेल डाल रहे हैं ऑमलेट बनाने के लिए, अच्छा तेल, फिर उसमें अंडा, कोलेस्ट्रॉल ही है वो पीला वाला पोर्शन, फिर तमाम सारा मसाला, फिर उसके ऊपर से मक्खन। क्या हाल होगा हार्ट का। मतलब पूरा भोजन आज का जो है ना, आजकल का, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि आदमी की जीभ को एकदम पागल कर दो। और सबसे सक्रिय इंद्रिय है, सबसे स्ट्रॉन्ग चमड़ा, एहसास, टच, फीलिंग, आंख, देखना। और एक मैडम पकड़ी गई हैं जो अपने आदमी को मारने के जुर्म में, उनके मोबाइल में से 50 पोर्न वीडियो पकड़े गए हैं। 50 पोर्न। तो माया, मन, मॉल, ये सब मिलकर व्यक्ति को विक्षिप्त किए दे रहे हैं। क्यों विक्षिप्त किए दे रहे हैं? उसकी वजह है विक्षिप्त क्यों कर रहे हैं। ये सुख का आधार है, सुख क्षणिक है, क्योंकि इंद्रियां सीमित है। अब ये मन और 5 दोस्त निरंतर सुख की तलाश में बाहर भाग रहे हैं, और 24 घंटे आप इनका उपयोग नहीं कर पाओगे।
24 घंटे ये बाहर भाग रहे हैं, 24 घंटे। कुछ अच्छा सुगंध मिल जाए, कुछ अच्छा सुनाई पड़ जाए, अच्छा इनके लिए है, बुराई दूसरे का नंगापन। और खाना तो 24 घंटा। रात में चटोरी गलियां खुल गई हैं, रात में भाई साहब, रात में जो खाएगा ना वो तो फिर, अरे उसको भी आराम दो यार। रात रात भर लोग खा रहे हैं। गर्लफ्रेंड के साथ बैठ गए तो बैठ ही गए, दिन भर लेटे हुए हैं, पार्क में लेटे हैं, चमड़ा उसका वो घुमा रहे हैं बाल। चलो बैठे हो, अच्छी बात है, तो कम से कम इकोनॉमी पॉलिटी पे भी 6 घंटा मान लो बैठे हो, 5 घंटा वो डिस्कस कर लो और 1 घंटा आपस की प्रेम व्यवहार की बात कर लो, कोई बात नहीं। आंख पॉर्न देख रही है। पॉर्न एक ऐसी चीज है, पॉर्न एक ऐसी चीज है जो आपको खत्म कर डालेगी। भला आप दुनिया में भिखमंगे भी नहीं बन पाएंगे, ये एक ऐसी चीज है। अब इस परिस्थिति में जब विक्षिप्तता बढ़ रही है, जितनी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, ये सब विक्षिप्तता के लक्षण हैं। पागल होती जा रही पूरी मानव जाति, निरंतर बाहर भाग रही है। 1960 में बाजार था ही नहीं, 70 में बाजार था ही नहीं, 80 में, 90 के बाद बाजार उभरना शुरू हुआ और वहीं से चीजें बदलना शुरू हुई। 2000 के बाद बाजार बहुत मजबूत हो गया और कोरोना के बाद तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल आ गया। खाना मोबाइल से मंगाना है, कैब मोबाइल से बुक करनी है, टिकट मोबाइल से बुक करना है, हर चीज मोबाइल। सड़क पे चल रहे हैं, पेट्रोल भराना है मोबाइल, तो मोबाइल आपका एक अंग बन गया। तो मन के लक्षण थे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो आपको पहले परेशान कर ही रहे थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 चीज तो आपको परेशान कर रहे थे। अब मोबाइल के आने से 4 और जुड़ गया। व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर। अब इन टोटल का अगर 1 घंटा उपयोग किया जाए दिन में एंटरटेनमेंट के लिए, अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं। मैं भी चलता हूं, किताब डाउनलोड कर लेता हूं। मेरी मैगजीन जो मंथली आती है वो सारी मोबाइल पे मौजूद है, उसे पढ़ते रहते हैं। किताब लेके कौन चलेगा यार, किताब लेके कौन चलेगा। विक्षिप्तता बढ़ती जा रही है, पागलपन बढ़ता जा रहा है, विक्षिप्तता बढ़ती जा रही है, पागलपन बढ़ता जा रहा है। और यह सिर्फ इसलिए है कि ये आपका 40 शेर वाला मन, ये आपका 40 शेरों की ताकत वाला मन अपने 5 सहयोगियों के साथ निरंतर बाहर भटक रहा है। और 24 घंटे तो आप इंद्रियों का इस्तेमाल कर नहीं पाओगे, सीमित है वो। तो तनाव बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। अब ध्यान मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि ध्यान जो है ना, ये आपके संकल्प को बढ़ाएगा।
संकल्प शक्ति को मजबूत करेगा। और अगर संकल्प शक्ति मजबूत नहीं हुई तो आप दो चीज के शिकार हो जाएंगे, क्रोध के और एंजाइटी के। क्योंकि आप संकल्प लेंगे 6 घंटा पढ़ना है, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप संकल्प लेंगे मूवी नहीं जाना है, आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। सिगरेट नहीं छोड़ पाएंगे, आपको छोड़ ही नहीं पाएंगे। मतलब आप जाना चाहेंगे कहीं और, मन लेके जाएगा कहीं और। तो जब संकल्प शक्ति कमजोर होगी और जो चीज करना वो नहीं होगा तो क्रोध और एंजाइटी बढ़ेगा। क्रोध और एंजाइटी जब बढ़ेगा तो स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, डिप्रेशन पैदा हो जाएगा। और जब ये दोनों पैदा हो जाएंगे तो फिर दो चीजें स्वतः पैदा हो जाएंगी, एक नशा, एक कुप्रवृत्तियां जैसे हस्तमैथुन। हर आदमी मारा जाएगा। ध्यान नहीं किया तो गए, ध्यान नहीं किया तो गए, खत्म। ध्यान अगर नहीं किया तो गए। संकल्पहीन मन अगर आपको अपने आप को इस विनाश से बचाना है तो धर्म की शरण में आइए। बाइबल उठा लीजिए, गीता उठा लीजिए, कुरान उठा लीजिए, आदि ग्रंथ अब उठा लीजिए। क्योंकि ये जो सूत्र इसमें है गीता में, यही सब में है। यही भगवत गीता में है, श्रीमद् भगवत गीता में। यही सूत्र बाइबल में है, यही सूत्र कुरान में है। सूत्र है, उठा लीजिए इसको अब। और नहीं हमसे तो आप सुन ही रहे हैं। तो अब यह था कि भाई दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और निष्काम कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग किसका है? ज्ञान मार्ग है विवेक का। और निष्काम कर्म मार्ग किसका है? निष्काम कर्म मार्ग है भाव का। लेकिन दोनों मार्गों में कर्म करना यानी होश को साधना अनिवार्य है, उससे कोई बच ही नहीं सकता। तो 5वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत कार्येत ह्रिवशा कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। कि व्यक्ति किसके अधीन है? बड़ा प्यारा साइंस, बड़ा प्यारा विज्ञान। 5वां श्लोक बहुत प्यारा विज्ञान कि आखिर कर्म करना है हर मनुष्य को, हर मनुष्य को कर्म करना है। 3 शक्तियों की वजह से, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। कौशल्या, केकई, सुमित्रा, ये शक्तियां हैं। हाँ जी, यही तो है 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण, माया के 3 गुण। कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। क्यों? कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। प्रकृति द्वारा उत्पन्न 3 गुण। कौन से 3 गुण? आगे समझाया गया है। सत्व, रज और तम। वो जो सिर्फ पुण्य कम कर रहा है वो सत्व है, जो पुण्य और पाप दोनों कर रहा है वो रज है, जो सिर्फ पाप कर रहा है वो तम है। और पाप मतलब सिर्फ चोरी डकैती नहीं, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा।
प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित हैं तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसीलिए जो तामसिक गुण वाले लोग होते हैं इनका प्रमाद बहुत ज्यादा होता है। प्रमाद, बेहोशी शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, प्रमाद, आलस्य, आलस्य सबसे हाई लेवल पर। सो के उठे फिर लेटे हैं, दिन भर लेटे हैं, चादर ताने पड़े हैं, योग ध्यान ज्ञान किताब पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है इनसे। इनके सबसे बड़ा दर्द है आलस्य। यहां मिडिल पास में आ गया आदमी। आलस्य है, इतना नहीं है, यहां आलस्य खत्म है, लेकिन फिर भी एक गुण है। ये तीनों गुण जब तक मौजूद हैं, ये प्रकृति के गुण हैं, ब्रह्म के गुण नहीं, प्रकृति के, इस पिंड के। आगे इस पर एक्सप्लेन करेंगे। ये तीनों गुण अगर आपके अंदर सिर्फ आलस्य भरा हुआ, प्रमाद, फिर तो बहुत अग्नि में जलना पड़ेगा आपको। कौन सी अग्नि, उस पर भी चर्चा करेंगे। अध्याय 4 के 33वें और 37वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यावन मात्र कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यहां वे कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रहता ही नहीं। अंततः वे महापुरुष कहते क्या है? अब एक तरफ तो कह रहे हैं कि कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता, दूसरी तरफ कहते हैं ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्म को भस्म कर देती है। उनका आशय है कि यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर, मन के विलय और साक्षात्कार के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आने पर कर्म शेष हो जाते हैं। ये लाइन बहुत क्रांतिकारी है, आप पढ़ते हुए निकल जाते हो। उन्होंने कहा ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यहां वे कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रहता नहीं। अब एक तरफ तो कह रहे हैं कि कर्म किए बिना कोई रहता नहीं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है। अब गौर करिए, एक तरफ तो कह रहे हैं कि बिना कर्म किए कोई रहता नहीं सकता, फिर कहते हैं ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है। फिर आगे कह रहे हैं उनका आशय कि यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर, एक नया टर्म आया, यज्ञ। यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर, इन तीनों गुणों से अतीत, त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत चैतन्य का, ब्रह्म का कोई गुण नहीं है, कोई गुण ही नहीं है। वे प्रकृति के हैं, चैतन्य और ब्रह्म त्रिगुणातीत। इसलिए जब आपकी कुंडली देखी जाती है तो उसमें सबसे पहली चीज यही देखी जाती है कि आपके ऊपर कौन सा गुण सबसे ज्यादा हावी है। और कई बार आपसे जो आपकी कुंडली देख रहा है वो कहता भैया गोश्त मछली छोड़ दो, भैया शराब छोड़ दो। अब तामसिक आदमी शराब पिएगा तो भिखमंगा में होने का एकदम रास्ता तैयार कर रहा है, वो पूरा जीवन विनाश हो जाएगा उसका, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पैसा रखना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती। यज्ञ करते करते एक नया टर्म आ गया, यज्ञ करते करते त्रिगुणातीत हो जाएगा। इन तीनों गुणों को काटने की शक्ति यज्ञ में है। यज्ञ उस निर्धारित क्रिया को पूर्णता से पहले कर्म मिटते नहीं, प्रकृति पिंड नहीं छोड़ती। पिंड मतलब ये शरीर। यज्ञ करते करते, अब इस यज्ञ शब्द को लोगों ने ले लिया, जो हम यज्ञ करते हैं, लकड़ी उकड़ी जलाते हैं, डालते हैं, कुछ लोगों ने यज्ञ शब्द से उसका अर्थ ले लिया। यज्ञ मतलब निरंतर होश का बढ़ना, भजन।
ये क्लास चल रही है, होश में चल रही है। जैसे जैसे होश बढ़ेगा, वही यज्ञ है, वैसे वैसे ज्ञान बढ़ेगा। अब देखो, जैसे जैसे होश बढ़ेगा, जैसे जैसे होश बढ़ेगा, वैसे वैसे ज्ञान बढ़ेगा। हल्का हल्का पर्दा हटना शुरू होगा। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे कर्म कटने शुरू हो जाएंगे। वो गुण कटने शुरू हो जाएंगे, और एक दिन आप सिर्फ शुद्ध चैतन्य रह जाओगे बस। ये जो यज्ञ है, ध्यान रूपी यज्ञ, भजन रूपी यज्ञ, ये आपके गुणों को, कर्मों को जला रहा है। तो जब शुद्ध चैतन्य रह जाओगे आप, सिर्फ आप ध्यान करोगे ना, तो लोग कहते हैं भैया धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन आ रहा, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, क्योंकि अंदर शक्ति बढ़ रही है ना, होश बढ़ रहा है, यानी चैतन्य बढ़ रहा है। चैतन्य बढ़ रहा है तो आपकी मदद करेगा वो। आप बाहर के मोटिवेशन से कुछ भी नहीं कर पाओगे। मोटिवेशन भी एक तरह की शराब ही है। साधना करनी पड़ेगी दोस्त, जलना पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। जैसे जैसे आप यज्ञ बढ़ाओगे, होश बढ़ाओगे, होश होश, वैसे वैसे आप गुणों से ऊपर होते चले आओ। सुबह उठे, आपकी आंख खुली, अब मन समझा रहा है आपको, अबे कुछ नहीं होता, क्या ओझा सर की 5 बजे वाली क्लास करने से ऐसे सब कुछ बदल जाएगा, समझा रहा है। और आप होश में आ गए कि भाई ठीक है भैया, ओझा सर की क्लास नहीं करना, पर मुझे उठना है। होश बढ़ा, मन मरा। जब आप ध्यान शुरू करते हो ना, शुरू करते हो, तो आपका मन यहां होता है ऊंचाई पर, ताकतवर, और आपकी चेतना यहां होती है निम्नतम स्तर पर। जब ध्यान शुरू करते हो, मन बहुत ताकतवर, 40 शेर बाली आपका आधी शक्ति छीन लेता है, आप कुछ कर ही नहीं पाते। इसी को साइकोलॉजी कहती है सबकॉन्शियस माइंड। साइकोलॉजी पश्चिम में पैदा हुई, उसको क्या पता चेतना क्या है। इसी को वो कहती है सबकॉन्शियस माइंड। फिर जब आप ध्यान शुरू करते हो, ये ध्यान शुरू करने के पहले की स्थिति है, मन 40 शेर की ताकत, चैतन्य निम्नतम स्तर पर। आप कसम खाते हो सिगरेट नहीं पीना है, पर चैतन्य आपका एकदम नीचे पड़ा हुआ है। आप कसम खाते हो कि भैया आप कल से हस्तमैथुन नहीं करना है, नीचे पड़ा हुआ है। तब आपका शुरू होता है साधना, और उस साधना में आप किसके साथ खड़े होते हो? गुरु के साथ। फिर इसकी शक्ति धीरे धीरे, इस गुरु की शक्ति, इष्ट चिंतन, पिछले अध्याय में मैंने बताया। अब ये तो शुद्ध चैतन्य है, प्योर एनर्जी है, तो जब आप इसका चिंतन करते हो तो मन बैकफुट हो जाता है, आपकी चेतना थोड़ी सी ऊपर उठती है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है ध्यान करते करते कि मन नीचे चला जाता है और चैतन्य ऊपर चली जाती है। यह स्थिति जब होती है तो सिद्धार्थ खत्म हो जाता है, मन का विलय हो जाता है। ये देखो क्या लिखा है, उनका आशय है कि यज्ञ करते करते तीनों गुणों से अतीत हो जाने पर मन के विलय और साक्षात्कार के साथ मन गायब। जैसे आज आप मन को देख रहे हो बड़बड़ाते हुए, ऐसे आप शुद्ध चैतन्य के सामने खड़े होगे मौन स्थिति में। यहां आप सिद्धार्थ थे, वहां आप बुद्ध हो जाओगे।
यहां आप सिद्धार्थ थे, इस स्थिति में आप सिद्धार्थ थे, मन हावी था अपने 5 दोस्तों के साथ। यहां आप बुद्ध हो गए, यहां आप वर्धमान थे, यहां आप महावीर हो गए, यहां आप नरेंद्र थे, यहां आप स्वामी विवेकानंद हो गए। तप, यज्ञ, ज्ञान सब बड़ा जादूगर वाले शब्द हैं। तप, तपस्या, अपने आप को जलाना। किस अग्नि से? होश की अग्नि से। तपस्या मतलब अपने आप को जलाना। किस अग्नि से? होश। कैसे जलाओगे? यज्ञ करोगे। जब यज्ञ शुरू होगा, ज्ञान के रास्ते पर आप चलना शुरू होगे। ज्ञान यानी चैतन्य। और जब ज्ञान, शुद्ध ज्ञान बचेगा, शुद्ध और कुछ भी नहीं, जला डाला आपने अपने आप को। यज्ञ यानी, तपस्या यानी खुद को जलाना। वो जो अंदर 3 गुण बचे हुए हैं, तमस, रजस, तमस, सत्व, मन और चैतन्य का, मन और इंद्रियों का जो जाल बुना हुआ है, जो आपको माया में लपेटे हुए हैं, कीचड़ में लपेटे हुए हैं। तो तपस्या, यज्ञ, ज्ञान और फिर मोक्ष। किससे? मन और इंद्रियों के जाल से। शुद्ध चैतन्य। अब माया उसकी क्या बन जाएगी? सेविका। यहां पे माया क्या है? यहां पे माया मालिक है। कहेगी और खाना लाओ, और स्त्री लाओ, और पुरुष लाओ। यहां माया क्या हो जाएगी? गुलाम। कुछ भी आपसे नहीं छूटेगा। मतलब आप निचले पायदान से, मैं के पायदान से आप तुम के पायदान पे पहुंच जाओगे। विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, शुद्ध। अभी आगे गुणों की चर्चा करेंगे, ये गुण क्या करते हैं। फिर वो 6ठे श्लोक में कहते हैं, कामेंद्रियाण संयम या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ विन्युणु इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सा उच्यते। इतने पर भी विशेष रूप से मूढ़ लोग जो कामेंद्रियों को हट से रोककर इंद्रिय के भोगों का मन से स्मरण करते रहते हैं, वो मिथ्याचारी हैं, पाखंडी हैं, ना कि ज्ञानी। हट के द्वारा मन और इंद्रियों का दमन कर लेते हैं। पाखंड, पाखंड मतलब मन और इंद्रियों का जाल बचा हुआ है। पाखंड एक नया शब्द निकाल दिया। पाखंड क्या है? कि मन और इंद्रियों का जाल बचा है। ये जाल आप खत्म नहीं कर पाए, और आप बाहर दुनिया से कह रहे हैं कि माया। आप बाहर दुनिया से माया कह रहे हैं। माया क्या है? माया, अरे मुझे नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए, पुरुष नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन अंदर सॉफ्टवेयर में सब चल रहा है। और कहीं कोने मिल गया तो आप हाथ मार दोगे। कहीं कोने मिल गया तो आप हाथ मार दोगे, और वहीं आपका पाखंड उजागर हो जाएगा। पाखंडी जितना बुरा जीवन जीता है, उतना भोगी भी नहीं जीता। जितना बुरा जीवन पाखंडी जीता है, उतना भोगी भी नहीं जीता। क्यों? भोगी भोग कर रहा है,
पाखंडी कितना लड़ रहा है, अंदर अंदर मर रहा है। सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी ऐसी रूढ़ियां थी। लोग करने योग्य क्रिया को छोड़कर इंद्रियों को हट से रोक कर बैठ जाते थे और कहने लगते थे कि मैं ज्ञानी हूं, पूर्ण हूं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि वे धूर्त हैं। ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्मयोग, दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा, यज्ञ तो करना ही पड़ेगा, होश तो साधना ही पड़ेगा, इंद्रियों और मन के जाल को खत्म करना ही पड़ेगा। जब तक इंद्रियों और मन का जाल है माया। आप कभी वो किताब पढ़ो चित्रलेखा, उसमें जो महात्मा जी हैं उनके साथ यही तो होता है। आप चित्रलेखा पढ़ो, इस कॉन्सेप्ट को समझाया है बहुत प्यार से। भगवती चरण वर्मा, अद्भुत नॉवेल है चित्रलेखा। और आज आप में से 70% लोग पाखंड का जीवन, मुखौटे का जीवन। माया बाहर बहुत स्ट्रांग है और आपकी नजर भाग भाग के माया पे जा रही है, चारों तरफ आपके खड़ी हुई है। करीब 20 ब्रांड तो कार के, 20 ब्रांड घड़ियों के, 20 ब्रांड जूते के, 20 ब्रांड स्लीपर्स के, 20 ब्रांड कपड़े के, 20 ब्रांड खाने के। ब्रांड ने आपकी बैंड बजा रखी है। ये जो ब्रांड है ना, इस ब्रांड ने आपकी बैंड बजा रखी है। ये सुख की तलाश जो मन का सबसे बड़ा धोखा है। सुख क्षणिक विचार शून्यता, आनंद चेतना का स्वरूप है। तो ऐसा नहीं है। पाखंडी बहुत बुरा जीवन जीता है, बहुत बुरा। इस जन्म को भी खराब करता है, अगले जन्म को भी खराब करता है। भोगी, भोगी पाखंडी से बहुत श्रेष्ठतम स्तर पे है। कभी कभी आपको दिखाई पड़ेगा कि संत है, महात्मा है, फलाने हैं, आपको लगेगा कि यार ये लोग बड़े उच्चतम स्थान पे है, मैं तो बड़ा नीच गलीच आदमी हूं ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि आप जजमेंटल नहीं हो सकते, आप किसी को देख के जजमेंटल नहीं हो सकते। साधक का सबसे बड़ा बात यही है कि वो किसी को देखकर जजमेंट नहीं करेगा, किसी को भी। आपने किसी को देख, संत महात्मा को देख लिया शराब की बोतल लेके बैठे हुए, हो सकता कोई लीला कर रहे हो। हसन बसरी जो है, इराक के बहुत बड़े संत थे, तो उनके बारे में खलीफा को पता चला कि भैया नदी किनारे बैठे हुए हैं और एक बुर्काधारी औरत है और जार में शराब लिए हुए है और वो उनके गिलास में डाल रही है और पी रहे हैं। हत्या मचाएं, पाखंड मचाएं और पूरा एकदम फजीहत कराएं, धर्म का भी, राज्य का भी, महाराज आपका भी। इब्राहिम था, उसने कहा अच्छा। घोड़े बौठा पहुंचा नदी किनारे, देखा दजला फरात, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, देखा तो सत्य। बसरी बैठे, एक औरत बुरके में बैठी और बसरी गिलास दिया हसन बसरी साहब, और उस गिलास में वो डाल रही है। बड़ा गुस्सा आया खलीफा को, उसने तलवार निकाली, कहा एक झटके मार देता, उड़ जाएगी गर्दन। और खलीफा पहुंचा, जैसे करीब पहुंचा तो हसन बसरी ने कहा आओ आओ आओ, तुम भी इस नाटक का शिकार हो गए, आओ। तो सामने महिला बैठी थी, उसने कहा कि भाई बुर्का उठाओ जरा। उठाया बुर्का, तो देखा उनकी मां थी और वो शरबत था। खलीफा ने कहा ये सब कहा रायता, क्या नाटक करते रहते हो यार तुम लोग। अरे यार, बोले मैं बेवकूफों को एंटरटेन नहीं करना चाहता, और दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं जो जजमेंटल हैं। ये लड़की अच्छी नहीं, संजय दत्त अच्छे नहीं, क्यों भाई? और उन्होंने पिक्चर बनाई थी, उसमें बताया कि 500 अफेयर था मेरा। कब का मामला था? वो बात कब की हो गई?
कितनी ईमानदारी उस आदमी में कि उसने अपने बारे में बताया। कितनी ईमानदारी है, उस ईमानदारी को सलाम करिए आप। हो सकता है वो साधना कर रहा हो और नहीं कर पा रहे हो तो हमको बताएं कौन साधक है, क्योंकि आंतरिक घटना है ये, आप देख कर नहीं कह सकते हो। कोई भी साधक हो सकता है, डाकू भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकती, कोई भी हो सकता है, क्योंकि आप साधना तो जहां बैठे हो वहीं से शुरू करोगे ना। ऐसा थोड़े पहले आप अच्छे हो गए तब साधना शुरू करोगे। साधना शुरू करोगे तो आप अच्छा होना शुरू हो जाओगे। लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, कह रहे भैया पहले भैया हम अपने आप को अच्छा कर लें। तुम कभी ना कर पाओगे, तुम कभी ना कर पाओगे। यस्तित इंद्र यानी मनसा नियम्यार भत्य अर्जुन कामेंद्रियाय कर्म योग सक्ता सा विशिष्यते। 7वां श्लोक। आगे वो कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके जब मन में भी वासनाओं का स्फुरण ना हो सर्वथा अनासक्त हुआ कामेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। पहले तो मन को वश में किया और मन के द्वारा इंद्रियों को वश में किया। विवेक वही तो रोशनी है मन की। आप सेवा करोगे विवेक पैदा हो जाएगा। विवेक रोशनी है। वो दिखाने लगा इंद्रियों की बदतमीजी कि देखो एक रोटी में पेट भर रहा है, कह रहा पराठा भी खा लो। विवेक रोशनी है। जब आप सेवा करोगे, साधना शुरू करोगे तो विवेक पैदा हो जाएगा। ये विवेक एक रोशनी है, गुरु का आशीर्वाद से मिलता है विवेक। और जैसे विवेक पैदा हुआ वैसे ये मन की हल्की सी बदतमीजी पे निगाह डलवा देगा कि बारिश के समय तो 2-2 पैक बनता है यार, यूरोप वाले पूरा पीते हैं, उनको भगवान वो गलत कर रहे हैं। मन की सबसे बड़ी चालबाजी है वो जो आपको तथ्य देता है। मन की सबसे खतरनाक चीज है तथ्य। कि अरे कितने डॉक्टर हैं, बड़े बड़े उस पे आए हैं, चैनलों पे आए हैं, वो तो कह रहे थे भाई हस्तमैथुन करना चाहिए। डॉक्टर है ना, ये पश्चिम से पढ़ के आए हुए पश्चिम के विज्ञान से प्रभावित डॉक्टर। साइकोलॉजी देखो विषय है, साइको एनालिसिस, कहता हम मन का अध्ययन करेंगे। जानते हो कहां है? नहीं जानते तो नहीं है, तब कैसे करोगे? विषय लेकिन बड़ा प्यारा है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है। बड़े सारे साइकोलॉजिस्ट हैं। ये इमाइल कुए का तो मैं बार बार नाम लेता रहता हूं। कुए का नाम फ्रांस का है, उसका तो मैं बार बार नाम लेता रहता हूं। मन की सबसे प्यारी चीज पता क्या है? तथ्य। क्या होता है, इतने सारे बताओ। वो डॉक्टर लोग बता रहे थे, बड़े बड़े टीवी शोज पे आए थे डॉक्टर लोग, वो कह रहे थे महीने में आप 20 बार कर सकते हो। 20 बार? पसीना बहाना है, पसीना मैल है, गंदगी है, उससे सृजन नहीं हो सकता। शरीर से पसीना बाहर करना है, खून बाहर कर दोगे और खून से निर्मित वीर बाहर कर दोगे। वीर को जब तुम अध्यात्म के स्तर से अध्ययन करोगे तब तुम्हें उसकी महिमा पता चलेगी। ओज, चमक। आज का युवा एक बड़ी खतरनाक चीज का शिकार हो गया है, एक बहुत खतरनाक चीज का शिकार हो गया, बहुत। उसको कहते हैं प्रमेय। उसको कहते हैं प्रमेय।
स्पर्मोहोरिया इंग्लिश में कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है युवाओं में जब व्यक्ति की धातु अपने आप बहा करती है, अपने आप। सुबह वॉशरूम गए, पेशाब के रास्ते बह गई, 24 घंटे निकला करती है अपने आप। 24 घंटे का मतलब ये नहीं कि हमेशा लीक हो रही है। सुबह वॉशरूम गए, पेशाब के साथ निकल गई, पता ही नहीं चल रहा है। शरीर कमजोर है, चक्कर आ रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रहा, आलस से घेरे हुए। ये प्रमेह, ये पता है किसकी बीमारी है? ये पोर्न देखने का परिणाम है, ये ध्यान और योग ना करने का परिणाम है। डॉक्टर आपसे कहता है कि आप एक काम करिए, दवा तो ले जाइए हमसे 20,000 रुपए का एक महीने में, और आप एक काम करिए, अच्छा साहित्य पढ़िए। अब इस प्रमेह की बीमारी को तुम अगर पश्चिम के विज्ञान के तहत देखोगे तो एक सिंपल सी डिजीज है, सेक्सुअल डिजीज है। लेकिन अगर आप अध्यात्म की नजर से देखोगे तो मन और इंद्रियों का विक्षिप्ति का परिणाम है। उसकी चर्चा करेंगे प्रमेह की अगले एपिसोड में। बदल लीजिए अपना जीवन। जय हिंद, जय भारत।